क्षण भगवद गीता जीवन का मार्गदर्शन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी महान पुस्तक के बारे में बात करने आया हूँ जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरी मानवता को मार्गदर्शन दिया है। वह है भगवद गीता। भगवद गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है, जीवन का दर्शन है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो ज्ञान दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 साल पहले था। अर्जुन जब अपने कर्तव्य और परिवार, अपने रिश्तों और धर्म के बीच उलझा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि सही मार्ग पर चलने के लिए भय और भ्रम को त्यागना आवश्यक है। जगदीश राम जी, गीता हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि हमारा धर्म केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं। अक्सर हम अपने प्रयासों का परिणाम देखकर अपने आप को मूल्यवान या असफल मानते हैं, लेकिन गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब यह कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा रखें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। इससे जीवन में मानसिक शांति आती है। गीता में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, धैर्य और संयम। जीवन में दुख, समस्या और बाधाएं आती रहती हैं। जैसे अर्जुन को युद्ध में डर और संशय हुआ, वैसे ही हमारे जीवन में भी संघर्ष आते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और आत्मा को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तविक विजेता है। इसका अर्थ यह है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि हमारे अंदर स्थिरता और आत्मनियंत्रण है, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही मार्ग हमें महान बनाता है। जीवन में कभी कभी हमें चुनौतियों का सामना अकेले करना पड़ता है, हमें निर्णय लेने होते हैं, और कभी कभी यह निर्णय दूसरों को समझ में नहीं आते। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें, तो भगवान स्वयं हमारे मार्गदर्शन में होते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य स्वयं ही अपने मित्र और शत्रु दोनों होता है। अगर हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर लें, तो हम सच्चाई और सफलता के मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को नकारात्मक विचारों, भय और आलस्य के अधीन कर दें, तो हम स्वयं अपने जीवन के बाधक बन जाते हैं। गीता में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सत्य और अहिंसा केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि व्यवहार में उतारने योग्य आदर्श हैं। यह केवल ज्ञान का ग्रंथ नहीं, बल्कि कर्म और जीवन शैली का मार्गदर्शन है। जैसे अर्जुन ने अपने संशय को त्याग कर युद्ध में कदम रखा, वैसे ही हमें भी अपने डर और संदेह को छोड़कर अपने जीवन में सक्रियता और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने काम में निष्ठा रखता है और दूसरों के लिए हितकारी सोचता है, वह हमेशा सम्मान और सफलता पाता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी योगदान देने का है। हम जितना दूसरों की भलाई में योगदान देंगे, उतना ही हमारे जीवन में वास्तविक संतोष और सुख आएगा। गीता यह भी सिखाती है कि ज्ञान और भक्ति का संतुलन होना चाहिए। केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, और केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों में संतुलित होता है, वही सच्चा मानव कहलाता है। जगदीश राम जी, आइए हम इस महान ग्रंथ की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। हर दिन, हर परिस्थिति में हम अपने कर्तव्य का पालन करें। अपने मन को शांत और स्थिर रखें, दूसरों के लिए प्रेम और करुणा रखें, और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान पर विश्वास रखें कि जो भी होता है वह हमारे सर्वोत्तम हित में होता है। इसलिए भाइयों और बहनों, आइए हम गीता के मार्ग पर चलें। अपने जीवन को धर्म, सत्य, कर्म और भक्ति से सजाएं। हर चुनौती को अवसर में बदलें, हर डर को साहस में बदलें, और हर पल अपने जीवन को महान बनाने के लिए प्रेरित रहें। जय श्री कृष्ण।